झंडे को भी उठा लेंगे। अपनी सारी सियासत लुट जाने की तड़प लिए खामोशी और गुमनामी में 14 महीने की नजरबंदी बिताने के बाद शुक्रवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जुबान को पहली बार मौका मिला। उन्हें जो कहना था वो पहले से हर कोई जानता था, लेकिन अपने दिल की बात में वजन डालने के लिए वो टेबल पर 2 झंडे भी लेकर बैठी। एक झंडा उनकी पार्टी का था और दूसरा जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा, जिसका 5 अगस्त 2019 के बाद वजूद ही खत्म हो गया। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। Whatever is to be done, we'll do that। मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। और मैंने पहले भी कहा, जाती तौर पे जाती पार्टी के वर्कर से मिलके बात करेंगे हम, फिर पीपल्स अलायंस की पार्टी मिलेंगी, हम आपस में बात करेंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती का ये ऐतराज पुराना है। जम्मू कश्मीर को वो अपनी मिल्कियत समझती रही हैं, लिहाजा धारा 370 का खत्म होना उनके लिए जायदाद लुट जाने जैसा है। लेकिन उनके पुराने सियासी साथी नसीहत दे रहे हैं कि वो जितनी जल्दी अपना भ्रम दूर कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि 370 तो अब नहीं लौटने वाली। यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो राष्ट्रद्रोह किया है, इसका तुरंत संज्ञान लेकर महबूबा मुफ्ती पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको फिर से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 1947 के कबायली हमले की बरसी मनाई गई, लेकिन धारा 370 के नाम पर जार जार रोने वाली महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने इस मौके पर जुबान तक नहीं खोली। विभाजन और फिर कबायली हमले झेलने वाले परिवार इस दोहरी राजनीति पर लानतें भेज रहे हैं। कहाँ थे उमर अब्दुल्ला, जो अक्सर जो है बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी बात पहुंचाते हैं? कहाँ थी महबूबा मुफ्ती या उनकी आगे आने वाली जो डायनेस्टिक है जिन्होंने उनका हैंडल समाया? उनमें से क्यों कोई था अपने लोगों के लिए नहीं बोला? उन्होंने अपने जो लोग थे, चाहे जम्मू की बात करें या मैं कश्मीरियों की बात करूं, कितने ही हमारे लोग जो थे जो शहीद हुए इन कबायलियों के हमले से, क्यों उनके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला? संविधान के अनुच्छेद 370 के खात्मे पर देश के संसद और राष्ट्रपति मुहर लगा चुके हैं, लेकिन फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। दूसरी ओर धारा 370 को लेकर अलग अलग राजनीतिक विचारधारा भी हो सकती है और इसे हटाना या वापस लाना बहस का मुद्दा भी हो सकता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की मांग पर कांग्रेस को गहरी सियासी साजिश दिख रही है। कांग्रेस तो इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि मुफ्ती को बिहार चुनाव के मौके पर क्यों रिहा किया गया। महबूबा मुफ्ती किस राजनीतिक दल की सहयोगी थी? नरेंद्र मोदी जी की। महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी? नरेंद्र मोदी जी ने। और कश्मीर बिहार में मुद्दा कैसे है? महबूबा मुफ्ती और उनके जैसे बाकी सियासतदान अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन ये बात इन नेताओं को जरूर समझनी होगी कि तिरंगे को नकारने से ये चंद लोगों को भले खुश कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ एकाकार हो चुका जम्मू कश्मीर ऐसी नफरत वाली सियासत से आगे बढ़ चुका है। श्रीनगर से शुजाउल हक, जम्मू से सुनील भट्ट और दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।